जय श्री राधे राधे दोस्तों। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है देवशयनी एकादशी। इस देवशयनी एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। उसे देव पौड़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस बार यह एकादशी तिथि आ रही है 6 जुलाई 2025 यानी कि रविवार के दिन। इसी एकादशी चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है और इसीलिए सबसे बड़ी एकादशियों में से एक मानी जाती है देवशयनी एकादशी। इस एकादशी में किया गया दान, अधिक से अधिक भगवान का पवित्र मन से किया गया जाप और उपवास, एकादशी के दिन जो दान किया गया और की गई किसी प्रकार की भी तपस्या मनुष्य को अनंत प्रकार का फल प्रदान करती है। और इसीलिए इस देवशयनी एकादशी के दिन अधिक से अधिक आध्यात्मिक और धार्मिक कार्य करने चाहिए और अपने मन चेतना को शुद्ध बनाए रखना चाहिए। अगले दिन निर्धारित समय के अंदर ही इस एकादशी का पारण करना चाहिए। पारण करने के लिए सबसे पहले अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। यह थी देवशयनी एकादशी की विधि की सामान्य जानकारी। अगर आप देवशयनी एकादशी की विस्तार से विधि सुनना चाहते हैं तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। चलिए हम अब विस्तार से वैदिक विधि अनुसार देवशयनी एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए और इस विषय में जो हम जानते हैं वह आपको बताते हैं। देवशयनी एकादशी का मूल उद्देश्य परम श्री भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति और विकसित करना है। स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि शुद्ध भक्तों के संग में रहकर अगर कोई एकादशी का व्रत का पालन करता है तो उसे चतुर्व यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी बड़ी सरलता से होती है। लेकिन उसे यह सभी चीज़ें तुच्छ लगने लगती हैं और परम भगवान के श्री कृष्ण के प्रति उसे उदेह की शुद्ध भक्ति का अनुभव होता है। और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस देवशयनी एकादशी के व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। जो भी भक्ति से इस एकादशी के व्रत का पालन करते हैं और उनके लिए सबसे पहले और अनिवार्य कार्य है कि अपनी शारीरिक और मानसिक शुद्धता को बनाए रखें। शारीरिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए सबसे पहले एकादशी के दिन पहले यानी कि दशमी तिथि के दिन में भोजन नहीं करना चाहिए और विशेष अन्य भोजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप भोजन लेना चाहते हैं तो संध्या से पहले भोजन ले लीजिए और यह भी कोई हल्का फुल्का भोजन लीजिए। उसके बाद एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। महाभारत में के अनुपर्व में कहा गया है कि अनायुषम दिव्या स्पमं तथाश प्रगनीशा माशु तथा नौष्टा स्वप्न। सूर्योदय के बाद सोना आयु को क्षीण करता है। प्रातः काल और रात्रि के आरंभ में नहीं सोना चाहिए। इसलिए एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इत्यादि से स्वयं को स्वच्छ कर लीजिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:08 से लेकर 4:49 के बीच है और सूर्योदय का समय सुबह 5:29 पर है। इसलिए प्रयास करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकालीन कार्य समाप्त कर लें। उसके बाद अपने घर में भगवान मंगला की आरती करें। घर में नहीं कर सकते हैं तो मंदिर में जाकर अवश्य करें, जहां पर प्रातः 4:30 पर भगवान की मंगला आरती होती है। अपने आसपास के किसी मंदिर में जा सकते हैं। अगर यह भी संभव नहीं है तो घर में बैठकर ऑनलाइन मंगला आरती के दर्शन अवश्य करने चाहिए। प्रत्येक इंसान के मंदिर में प्रातः 4:30 बजे मंगला आरती की जाती। उसके बाद अपने घर में भगवान का विग्रह या फिर चित्र
के समक्ष जाइए, हाथ में गंगा जल लीजिए और इस विशेष देवशयनी एकादशी के व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेते समय मंत्र का उच्चारण कीजिए। एकादश्याम निराहार स्थित्वा अहम परे हक्षाम पुंडरी का शरणम भवाचु। इसका अर्थ है, एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूँगा, अगले दिन हो अन्न ग्रहण करूँगा या करूँगी। पुंडरीकाक्ष, हे अचूर्य, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार एकादशी के व्रत का संकल्प लेने के बाद तुलसी देवी का पूजन और आराधना कीजिए। उसके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। अगर संभव हो तो उसकी आरती कर सकते हैं। उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा कीजिए। उन्हें धूप दीप पुष्प अर्पित कीजिए और फिर उन्हीं के सामने बैठकर हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कीजिए। हरे कृष्णा महामंत्र इस प्रकार है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की कम से कम 8, 16, 25 या फिर 32 माला का जाप कर सकते हैं। इसके बाद अपने प्रातःकालीन दैनिक जो भी कार्य हैं उसे समाप्त कर लीजिए। एकादशी के दिन संपूर्ण दिन में उपवास का पालन किया जाता है, यानी कि इस उपवास में अन्न वर्जित माना गया है। अन्न या फिर किसी भी प्रकार के अन्न से बनी हुई कोई चीज़ अन्न में आता है, गेहूँ, चावल, फलियाँ, चने इत्यादि। इसलिए भी किसी भी स्थिति में इन चीज़ों का सेवन वर्जित माना गया है। कोई भी खाद्य पदार्थ एकादशी वाले दिन नहीं लिया जा सकता। और किसी को लगता है कि शारीरिक स्वास्थ्य में कोई समस्या है, बिना खाए पिए वह नहीं रह सकता है, तो एकादशी के दिन आप फल फूल, दूध, कंदमूल, सूखा मेवा या फिर एकादशी के दिन बनाया गया प्रसाद ले सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का अन्न इस्तेमाल नहीं किया गया हो। शास्त्रों में बताया गया है कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक की आयु वाले प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। हमारी संस्कृति में हम अपने बच्चों को भी एकादशी का व्रत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बच्चों के लिए आप घर में विशेष प्रकार के एकादशी व्यंजन बना सकते हैं। वह बनाने में भी सरल है और स्वास्थ्य के लिए भी पौष्टिक होते हैं। अपने बच्चों को भी प्रेरित करें एकादशी व्रत रखने के लिए। यह तो हो गई हमारी शारीरिक शुद्धता और तपस्या। अब देखते हैं कि मानसिक शुद्धता कैसे बनाए रख सकते हैं। मानसिक शुद्धता का अर्थ है हमारी चेतना का मार्जन करना, यानी कि उसे शुद्ध करना, और उसके लिए अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए। संपूर्ण दिन में भगवत गीता और श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथाओं का श्रवण कीजिए। हमारे चैनल पर आपको ऐसी भगवान श्री कृष्ण की, जगन्नाथ जी की बहुत सारी सुंदर कथाएं मिलेंगी और आप यह भी सुन सकते हैं। एकादशी के दिन ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और अन्य लोगों की निंदा नहीं करना चाहिए। अनावश्यक बातों में भौतिक चर्चा में समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। टीवी, मोबाइल का प्रयोग भी कम करना चाहिए। जितना आपको आवश्यकता है प्रयास करें। आप अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाएं, भजन कीर्तन करें, भगवान के विचारों और उनकी कथाओं और लीलाओं को आस्मत रखें। फिर संध्या के समय में अपने घर में भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक जलाकर प्रज्वलित करें।
धूप अगरबत्ती करें, उसके समक्ष बैठकर हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करें और फिर अगले दिन द्वादशी के दिन समय पर निर्धारित समय के अंदर ही इस देवशयनी एकादशी का पारण करें। वैसे तो एकादशी की रात्रि में जागरण करने के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अगर आप सरलता से शांति से जागरण कर सकते हैं तो आप अवश्य जागरण कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जागरण नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप विश्राम भी कर सकते हैं और फिर अगले दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान की मंगला आरती कीजिए अथवा उनका दर्शन कीजिए और फिर निर्धारित समय के अंदर ही एकादशी व्रत का पारण कर लीजिए। पारण करने से पहले किसी सुयोग्य ब्राह्मण या फिर वैष्णव को दान भी दीजिए। उसके बाद अन्न प्रसाद के साथ जो कि भगवान को अर्पित हो उसी के साथ अपना एकादशी व्रत पूर्ण कीजिए। इस एकादशी से आप चतुर्मास में आने वाले इस मंगलमय शयन एकादशी का पालन कर सकते हैं। एकादशी का पालन करने के लिए विस्तृत विधि भी हम आपको आने वाली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो हमारी ज़रा भी पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर आप किसी को यह बताना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर भी करिएगा। आप प्यारा सा कमेंट करेंगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।